कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राशिराज और आप देख रहे हो ज्योतिष विद्या के अनुसार शनि ग्रह की 7.5 का असर बहुत ही भयानक या बुरा माना जा गया है और बहुत अच्छा भी। यह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जो भी व्यक्ति शनि की 7.5 के चपेट में आता है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। शनि की 7.5 का असर 3 चरण में होता है। कुंभ राशि का इस समय उसका दूसरा चरण का प्रभाव होगा। कुंभ राशि वर्तमान में शनि ग्रह के मकर राशि में रहने के कारण धनु, मकर और कुंभ इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, जबकि मिथुन और तुला पर धैर्य चल रही है। कुंभ राशि वालों पर शनि की 7.5 24 जनवरी 20 से शुरू हुई थी। इसकी मुक्ति 3 जून 2027 को मिलेगी, परंतु शनि की महादशा से कुंभ राशि वालों को 23 फरवरी 2028 को शनि के मार्ग होने पर छुटकारा मिलेगा। यानी कि कुंभ राशि वालों को 27 फरवरी 2028 को शनि की 7.5 से निजात मिलेगी। दूसरा चरण का पर्व यह शनि 7.5 का चरम है। प्राय यह दौर सबसे मुश्किल होता है। हालांकि वर्तमान में आपके ऊपर गुरु की कृपा होने के कारण आपके लिए शनि देव का उतना असर नहीं होगा जितना कि अन्य राशियों पर माना जाता है। आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस चरण के दौरान आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस चरण में शनि जातक के उदार भाव में होते हैं तो पेट, हार्ट, किडनी से संबंधित रोग होने की संभावना बनती है। साथ ही किसी अपने को धोखा मिलने की संभावना भी बनती है। रिश्तों में दरार और अविश्वास के भय बढ़ जाता है। हालांकि यदि आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हैं तो बाकी सब बातें बेगुन है। कहते हैं कि शनि की 7.5 के पहले चरण में शनि जातक की आर्थिक स्थिति पर, दूसरे के चरण में पारिवारिक जीवन और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज्यादा असर डालता है। ढाई साल के इन 3 चरणों में से दूसरा चरण सबसे भारी पड़ता है। शनि की 7.5 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण धनु, वृश्चिक, सिंह राशि वाले जातकों के लिए कष्टकारी, दूसरा चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए कष्टकारी और आखिरी चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टकारी माना गया है। अर्थात यदि मान लो कि धनु राशि जातकों को शनि की 7.5 लगी है, उनके लिए पहले चरण कष्टकारी होती है। इसी तरह सिंह के लिए दूसरा चरण और मिथुन के लिए तीसरा चरण कष्टकारी होता है। पहला चरण कहते हैं कि चरण में जातकों को मस्तक पर असर होता है। असर इसके आर्थिक स्थिति एवं सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चिंता और तनाव के साथ ही नींद से जुड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पति पत्नी के बीच संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। वहीं दूसरा चरण कहते हैं कि इस चरण में जातक को अपने जीवन में आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदार कष्ट देते हैं और जातक को परिवार से दूर लंबी यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। शारीरिक रोग के साथ मानसिक तनाव भी झेलना होता है। छोटे से कार्य को ले करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करते हैं तो फिर सफलता की कोई गारंटी नहीं। परिवार, मित्र और रिश्तेदार सभी लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। तीसरा चरण कहते हैं कि चरण में जातक की सुख और सुविधाओं का अंत हो जाता है। आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया वाले हालात हो जाते हैं। नौकरी और व्यापार सब पट ठप हो जाता है। सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से वाद विवाद बढ़ जाते हैं। संतान नहीं हो तो पिता से मतभेद बढ़ जाते हैं। कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। 7.5 से बचने का उपाय। पहला, कम से कम 11 शनिवार को शनि मंदिर में छाया दान करें। दूसरा, अंधे लोगों के समय समय पर खाना खिलाते रहें। तीसरा, सफाई कर्मी, मजदूर और विधवाओं को कुछ न कुछ दान देते रहें। चौथा, हनुमान जी की चरण में रहें और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। 5वां, शराब न पिए, ब्याज धंधा न करे और न ही झूठ बोले। पराई महिला पर बुरी नजर न रखे, अपने कर्मों को शुद्ध बनाकर रखें। 6वां, शनि मंदिर में शनि से जुड़ी वस्तुएं दान करते रहें। 7वां, कुत्ते, कौवे या गाय को रोटी खिलाते रहें। 8वां, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में दिया जलाते